पार्टी को डराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई। सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हो? चोरी भी और सीना जोरी भी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी 9 घंटे से जारी है। 9 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह करीब 8 से 9 के बीच ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और तब से लगातार रेड की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब एक और घोटाला सामने आया है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जिस मामले में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सांसद एनडी गुप्ता के घर पर सुबह से ईडी की टीम मौजूद है, जो कार्रवाई लगातार कर रही है और 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी ईडी की टीम घर के भीतर ही मौजूद है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईडी की टीम ठिकानों पर है और आपको बता दें ईडी के छापे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ती जा रही है और ईडी आतिशी पर लीगल एक्शन लेगी, इस तरह की खबरें भी हैं। आपको बता दें आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ईडी को चैलेंज किया था कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सबूत पेश किए जाएं। हम जतिन के पास चलेंगे। जतिन, क्या खबर है? 9 घंटे से लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे विच हंट कह रही है। वो कह रही है कि यहाँ पर विचारों का मतभेद है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 ऐसी लोकेशंस है जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं एनडी, उनके घर पर भी टीम है और इस समय मैं विभव कुमार के घर पर मौजूद हूं और अंदर अभी भी ईडी की टीम है और अब से कुछ देर पहले ही ईडी की एक और गाड़ी यहां पर पहुंची है। हालांकि वो जो दोपहर का लंच होता है वो लेकर पहुंची है, तो इसी से आप समझ लीजिए कि अभी ये जो रेड है वो और लंबी चलने वाली है। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर विभव का घर है और वहीं पर ही सुबह तकरीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास ईडी की टीम यहां पर पहुंची। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इसे बीजेपी की एक तरीके से साजिश बोल लीजिए कि एजेंसियों का इस्तेमाल करना, इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आतिशी ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तरह तरह के आरोप ईडी की जांच के ऊपर भी लगाए, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार है, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। हालांकि ईडी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें तमाम एलिगेशंस को फॉल्स यानी कि झूठा तो बताया गया, साथ ही यह भी बता दिया गया कि जो आरोप लग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको बंद कर दिया गया, कई जगह सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। तो इस पर ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अक्टूबर 2023 के बाद से जो नया सीसीटीवी पूरे परिसर में लगाए गए, ईडी ऑफिस के अंदर लगाए गए, उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग वो जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां पर सबमिट भी कर चुके हैं। तो जो भी एलिगेशंस आतिशी द्वारा लगाए गए वो निराधार थे। साथ ही सोर्सेस का ये भी कहना है कि ईडी इस पर विचार भी कर रहे हैं और आतिशी के खिलाफ लीगल एक्शन भी जल्द ले सकती है। लेकिन आज जो 12 जगहों पर रेड चल रही है, कहीं ना कहीं वो जल बोर्ड में जिस तरीके के घोटाले हुए, जो टेंडर को लेकर अनियमितता बरती गई है, उसको देखते हुए ये जो कार्रवाई है वो ईडी द्वारा की जा रही है। साथ ही जो 2 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए थे, और इस मामले में कार्रवाई जारी है और कार्रवाई का दायरा, छापेमारी का दायरा और आने वाले समय में पूछताछ का दायरा भी बढ़ सकता है। धन्यवाद आपका जतिन, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जल बोर्ड घोटाला मामले में लगातार ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी सूची में हैं जिन पर आने वाले समय में छापेमारी हो सकती है, क्योंकि पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एक्शन, 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आपने ईडी एक्शन पर उठाए सवाल। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आपकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। ईडी की टीम दिल्ली में करीब 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जल बोर्ड घोटाले में ईडी की रडार पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता समेत कई नेता शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितता थी उसके मामले को लेकर के ईडी सर्च कर रही है और इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि
एंटी करप्शन ने पहले इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज किया था और इसी मामले में कई जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके यहाँ भी सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो भी ये घोटाला है ये सामने आए, क्योंकि बहुत दिनों से ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और इस ईडी को इस जांच के आगे कुछ सबूत मिला, उसके बाद ईडी ने इस तरह के सर्च किए हैं। जल बोर्ड घोटाले में आप नेताओं के घर छापेमारी की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी सिंह ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर आप नेताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। आतिशी सिंह ने आप नेताओं पर एक्शन को लेकर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि ईडी के सारे केस फर्जी गवाहों के आधार पर हैं। ईडी गवाहों को धमकाकर बयान दर्ज कर रही है। आतिशी ने ईडी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों से पूछताछ वाले सीसीटीवी का ऑडियो डिलीट कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में आडवाणी से मिले हैं अमित शाह। शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में एक बड़ा ऐलान हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी को, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं, भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी थी और एलके आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया था। और रुके थोड़े से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के हरदा से तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि मौत से हाहाकार है। गुनहगार कौन है, यह सवाल बना है।